मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जल फरजहुम। हज़रात गिरामी क़द्र और मेरे मुअज़्ज़िज़ सामिईन, कलामे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के ज़ैल में मुसलसल हमारी और आपके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है और इस सिलसिले की आज ये तीसरी मजलिस शाहज़ादी कौनैन जनाब ज़हरा के लफ्ज़ जिगर सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी साहबजादी जनाब सुकैना बिन्त हुसैन के हवाले से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। उन्वान जो हमने रखा है इन तकारीर का, मारिफत करबला, करबला की मारिफत यानी करबला को पहचानो और अस्हाबे हुसैन, अस्हाबे अहले बैत अत्हार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के कुछ लम्हात वाक़यात इसी मौजू के ज़ेर साया आप हज़रात की खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। बतौफ़ीक़ इलाही बताइद मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब की इस नशिस्त को, इस इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए और तमाम दुनिया के शर्र व हसद व बलियात व बुग़्ज़ व इनास से तमाम शियान हदर कर्रार को महफूज रखे और हर किसी की मुसीबत को दूर फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ और अपने वक्त के अंदर बात को तमाम करने की कोशिश करूँगा। इरशाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो रहा है, वला तकुन अब्दा गैरका, तुम गैरों की एक गुलामगिरी मत करो जबकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। आज़ाद बनाया है, आज़ाद खल्क़ किया है, आज़ाद इंसान को हयात अता की है। तो ग़ुलामी अच्छी नहीं है, बल्कि इंसान के लिए बेहतरीन सबब ज़िंदगी आज़ादी है। ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर इंसान अपनी ज़िंदगी को बहाल बनाए। जिस तरीक़े से क़ौले अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि तुम दूसरों की ग़ुलामी को छोड़कर अपनी आज़ादाना ज़िंदगी बसर करो, क्योंकि अल्लाह ने अपनी इबादत में भी इंसान को कैदी नहीं बनाया। ये बात मेरी पहुंची नहीं है, मैं शायद पहुंचा नहीं पाया इस बात को। इंसान की जिंदगी की मेराज सजदा है। अल्लाह ने जब अपनी बारगाह में बंदे को खड़ा किया तो उसे कैदी बना के खड़ा नहीं किया, उसे आज़ाद बना के खड़ा किया। कैदी उसे कहते हैं, मजबूर उसे कहते हैं कि जो हाथ बांध के खड़ा हो, तवज्जो फरमा रहे हैं। और आज़ाद उसे कहते हैं कि जो हाथ खोल कर खड़ा हो।
पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। तो जो फरमा रहे हैं, अल्लाह ने बंदे को अपनी इबादत में भी मजबूर, लाचार, कैदी बनाना पसंद नहीं किया है। अल्लाह ने कहा आज़ादी के साथ आओ, आज़ादी के साथ मेरी बारगाह में आओ और आज़ादी के साथ मेरी इबादत करो। तो जो अल्लाह बंदे को अपनी इबादत में भी कैदी नहीं बनाता, वो अल्लाह एक इंसान को दूसरे का कैदी थोड़े बनाना पसंद करेगा। तो लिहाजा इंसान की ज़िंदगी आज़ाद ज़िंदगी है। इसको हम मरहला फ़िक्रिया समझें। मोमिनीन भी तब तक आ जाएंगे और आ भी गए, लेकिन मैं आपका वक्त ख़राब नहीं करूँगा। बिल्कुल जो मुझे पढ़ना है वही पढ़ना है। देखिए, इंसान का यकीन अल्लाह के ऊपर हो, जब तक इंसान का यकीन कामिल उस खुदा पर नहीं होगा, कोई भी चीज आपके हाथ आने वाली नहीं है। यकीन कामिल का होना बहुत जरूरी है, और बेयकीनी के साथ हम कुछ भी करते रहे। अब फिर मुझे मौला का जुमला याद आता है नहजुल बलागा से ही। इमाम फरमाते हैं कि पूरी रात की इबादतों से बेहतर है कि इंसान यकीन की चादर ओढ़ कर सो जाए। बेयकीनी की इबादत से यकीन के साथ चादर ओढ़ के सो जाए तो वो बेहतर है, तो नींद आ जाएगी। और जिस इबादत में इंसान को यकीन ना हो तो उस इबादत का कोई फायदा नहीं है। यकीन का मतलब यह है कि कोई है कि जो मेरी आवाज सुन रहा है, कोई है कि जिसकी मैं बारगाह में खड़ा हूं, कोई है जो मेरी आवाज पर लब्बैक कह रहा है। यह अलग बात है कि हमारी निगाहें इन चीज को न परख रही हो, लेकिन खुदा ने बंदे को बेफजूल अपनी बारगाह में खड़ा नहीं किया है। कमाल है इस मंजिल के ऊपर, कमाल फिक्र है इस मंजिल के ऊपर कि अल्लाह ने आवाज दी, बंदे के ऊपर हुक्म नाजिल किया। क्या हुक्म नाजिल किया? कि तुम मेरी इबादत करो, मेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाओ। अल्लाह ने कहा अकीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। लेकिन अल्लाह ने यह नहीं बताया कि सुबह की कितनी पढ़ो। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए आप। कहीं अगर हो आपकी निगाह में तो मेरे इल्म में इजाफा फरमा। मैं तो छोटा सा तालिब इल्म बन के आपसे पूछ रहा हूं। अल्लाह क्या करे? वाक़ीमुस सलात व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। वरकऊ मअर राकिन, और रुकू करने वालों के साथ हो जाओ। तो अब सवाल यह है कि परवरदिगार, ये तो बताया कि नमाज पढ़ो, लेकिन किस वक्त में कितनी पढ़ो? जोहर में कितनी, असर में कितनी, मगरिब में, ईशा में कितनी कितनी पढ़ो? का बताना हमारा काम है। जो हमने 14 आईने तुम्हारे दरमियान भेजे हैं तुम्हारी हिदायत के लिए, बस हमने अपनी इबादत का ऐलान कर दिया। हमने, यानी अल्लाह कह रहा कि मैंने अपनी इबादत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन तरीका वो बताएंगे कि जिनको मैंने हादी बनाकर भेजा। अब हादी कौन है? 14 आईने कौन है? मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ने ऐसे हमको खाली नहीं छोड़ा, हर जमाने में एक हादी को भेजा। दुनिया नहीं थी तो हादी था। थोड़ा मेरे साथ चलिए अल्लाह के वास्ते। दुनिया नहीं थी, हादी था, ताकि कोई बंदा ये ना कह दे कि हमें भेज तो दिया था लेकिन कोई हमारी हिदायत करने वाला नहीं था। तो पहले अल्लाह ने आदम को भेजा, फिर आदम के बाद आदम की औलादें आई है। हिदायत देने वाला पहले है, हिदायत लेने वाले बाद में है। और आदम से न जाने कितने हजार साल पहले अल्लाह ने आले मोहम्मद को,
हाय हाय हाय, समझना आपका काम है। जाऊंगा तो मंजिलें मेरी निकलती चली जाएंगे, वक्त निकल जाएगा। अपने वक्त में मुझे महदूद बातें करनी है। बहुत तवज्जो चाहूंगा मैं आप हजरात की। अरबाब करम और अहले नजर हजरात तशरीफ फरमा है, बहुत तवज्जो। अल्लाह ने हादी भेजा हिदायत के लिए। दुनिया नहीं थी, हादी पहले था, हिदायत लेने वाले बाद में आए हैं। और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह ने इस जमीन को बगैर हादी के खाली नहीं रखा, आदम से लेके अब तक। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, आदम से लेके अब तक अल्लाह ने इस जमीन को बगैर हादी के खाली नहीं रखा। अगर परवरदिगार रखता तो का उसी दिन कयामत आ जाती, उसी दिन खत्म हो जाती। तो अब कौन है, अब इस दौर में कौन है कि जिसकी वजह से दुनिया कायम है? का तुम्हें नहीं पता, हमने मोहम्मद की नस्ल का आखिरी मोहम्मद पर्दा गैबत में रखा है, तो दुनिया बाकी है, दुनिया कायम है। अगर वो ना होता तो उसी दिन कयामत आ जाती। थोड़ा सा एक सवाल और करूं, थोड़ा सा आपको उलझाऊं मैं यहां इस मंजिल के ऊपर। जनाबे ईसा और सरवरे कायनात की हयात तैयबा में कितना फासला है? ये तो भाई बता रहे 700 साल, लेकिन 550 बरस पर सबने इत्तफा किया है ना, मुत्तफिक है सब इसके ऊपर कि 550 बरस का फासला है। किसमें? जनाबे ईसा में और सरवरे कायनात में, आखिरी नबी में। तो अब मेरा सवाल बारगाह इलाही में, मेरे मालिक मुझे इतना बता, जब 550 साल का फासला आदम और जनाबे ईसा और सरकार रिसालत माम में है, तो दरमियान में हिदायत किसने की? क्या बात है। हादी कौन था जमीन पर? बहुत तवज्जो, थोड़ा सा कुरान फहमी का भी शौक और ज़ौक़ रखें। ये तफसीर बता रहा हूं मैं आपकी खिदमत में। का ये कौन थे कि जो हिदायत कर रहा था? ईसा को तो चरखे चारून पे उठा लिया, ईसा तो रोए जमीन पे है नहीं, तो अब हादी कौन है? तो तमाम आलम इस्लाम ने यह बताया कि जब ईसा को अल्लाह ने चरखे चारून पर उठाया तो जनाबे ईसा ने अपने 12 जानशीन बनाए। सन्नाटे में बहुत आप हजरात, पता नहीं क्यों, आज तो सर्दी भी नहीं है, कल तो थोड़ा ठंडक भी थी। तवज्जो फरमाइएगा मेरे अजीजों, कितने? 12 जानशीन बनाए। और 12वें जानशीन का नाम जो बताया जाता है तारीख में, हुमून बिन शुमून सुफ़ा। सुफ़ा आखिरी जानशीन है, शुमून बिन हुमून सुफ़ा ये आखिरी जानशीन है। और इसी नस्ल से जनाबे नरजिस खातून आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ मुतवज्जे है। यानी सिलसिले को देखिएगा, मैं शजरा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, अभी वक्त आ रहा है, मैं वहां तक आपको लाके खड़ा कर दूं ताकि मैं अपनी बात को आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। यानी 12 जानशीन किसने बनाए? जनाबे ईसा ने, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से 12 आते रहे। और तमाम आलम इस्लाम ने इस बात को तस्लीम किया कि अल्लाह ने बगैर हादी के इस जमीन को खाली नहीं छोड़ा। अगर आलम इस्लाम माने तो ईसा के 12 जानशीनों का इकरार कर ले। अगर आखिरी नबी गदीर के मैदान में, हाय 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 हाय, गदीर के मैदान में हाथों पे उठा के कहे मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुल मौला, तो ये किसी की समझ में नहीं आता है। सलावत पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। समझो है? यानी अगर मानने पर आए आलम इस्लाम तो जनाबे ईसा के लोगों को मान ले है कि उनके 12 जानशीन थे। लेकिन जिस रसूल की ये शरीयत पे अमल करते हैं, उस नबी ने घर में बैठ के ऐलान नहीं किया है? दरवाजा बंद करके 12 नहीं बनाए। 1.25 लाख हाजी सर मुंडे हुए, पैर जलते हुए, एक ही लिबास में जब एक मैदान में आके खड़े हुए, कहा रुक जाओ, कहा जितने ये दरख्त है इनको काट दो, कोई साए में ना बैठे। या नबी अल्लाह,
साय में, साय के दरख्तों को कटवा क्यों जा रहा है? कहा कोई ये ना कह दे कि साय में बैठ गए थे, नींद आ गई थी। आए हाय हाय हाय, कोई ये ना कह दे कि साय में बैठ गए। सबके पैरों में छाले पड़े, छाले पड़े हुए जख्मी थे। रसूल ने 3 दिन रोका, जो आगे चले गए तो पीछे बुलाया, पीछे वालों का इंतजार किया। इंतजार करने के बाद कहा, या नबी अल्लाह कहना क्या चाहते हैं? भाई आप घर से आए, अभी आप सब हजरात अपने अपने घरों से निकल के क्या बोल के आए कि हम मजलिस इमाम हुसैन में जा रहे हैं। आ गए सब, लेकिन ये भी बताया होगा कि इंशाल्लाह घंटा 2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। ये घर वालों को भी यकीन है कि मजलिस जा रहे हैं, घंटे 2 घंटे की होती है और वापस आ जाएंगे घर। अगर आप 2 घंटे में ना जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, 1 बज जाए, तो 1 के बाद तो घर वाले तिल मिलाने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे ना कि भाई गए थे मजलिस में, अब तक क्यों नहीं आए। तो आज तो सोर्स बड़ी अच्छी है, मीडिया है, व्हाट्सएप होगा, फोन होगा, कॉल की जाएगी कि आप कहां हैं? कहा नहीं मुझे अभी मसरूफियत है, मैं एक काम में मशगूल हो गया हूं। तो थोड़ा और मुतमईन हो जाएंगे वो। फिर और 2 घंटे गुजरे, परेशानी बढ़ेगी कि नहीं? वो जमाने में मीडिया नहीं था, ना न्यूज थी, ना खबर थी, कुछ भी तो नहीं था। घर वाले ये कह के गए थे सब हाजी कि हम फला तारीख में पहुंचेंगे, और अगर ना जाए, 1 दिन लेट हो जाए तो कयामत बर्पा हो जाएगी ना। तो जब ये सब हाजी पलट कर तीसरे दिन पहुंचे, तो घर वाले और महल्ले वाले इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े कि 3 दिन से कहां थे? कहा नबी ने रोक लिया था। कहा किस लिए? कहा गदीर में मोमिनों का मौला बनाया जा रहा था। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। तवज्जो है? कहा क्या बनाया गया? क्या रसूल ने अपना जानशीन चुना है? कहां पर? मैं गलत पढ़ रहा हूं कुछ है? ये तो मैं वो पढ़ रहा हूं कि जिससे मलाइका भी दुरूद पढ़ते हैं, जिससे खुदा भी राजी होता है। ये किसी और के फजाइल नहीं है, ये फजाइल उसके हैं कि जिसके लिए मिंबर बनाया गया है। तवज्जो सुनिए ना मेरे अजीजों। सवा लाख हाजियों ने, अब ये मीडिया, अब ये जो बस्तियों में लोग रह रहे थे, जो 1.25 लाख पहुंचे, सबने ऐलान किया कि नहीं? सब घर वालों को सुनाया कि नहीं? सबको पता चल गया कि गदीर में रसूल ने अपना जानशीन बना दिया। तो अब अगर कोई कहने लगे कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ, रुकिए आप, अभी आपका इम्तिहान है, अभी मैं रोकूंगा, इतनी जल्दी मुझे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा तो आपको लेके चल रहा हूं, एक मंजिल तक लाना है मुझे आपको, ताकि आप बेदार हो जाए और फिर बात का आगाज हो जाए। अजीजों, ये सबको मीडिया के जरिए से, मीडिया कोई और नहीं तो खुद इंसान था, खुद हाजी थे, इन्होंने पैगाम पहुंचाया। और पैगाम पहुंचाने के बाद हुआ क्या, अब ये सुने। जब सरवरे कायनात के पाले हुए, नहीं गलत कह गया, जब जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दारे फानी से जाने लगे, तो सरवरे कायनात ने अपने चचा के कान में आहिस्ता से कहा कि चचा कलमा पढ़ लो, चचा कलमा पढ़ लो, चचा कलमा पढ़ लो। तो चचा ने पढ़ने से इनकार कर दिया। मेरे अजीजों, इस्लाम तो यह बताता है कि अगर 2 इंसान हटके गुफ्तगू कर रहे हो तो तीसरा उनसे जुदा हो जाए, उनके राज की बात ना सुने। आए हाय हाय हाय, उनके कान की बातों को ना सुने, उनके राज को ना सुने। मेरी समझ में नहीं आया कि तुम इस्लाम पे भी चलते हो, शरीयत मोहम्मदी पे भी अमल करते हो, फिर दूसरों की बातें भी सुनते हो। दूसरों के घर में ताड़ ताड़ के छोड़ना छोड़ दो, दूसरों के घर में नहीं देखना, निगाहों को नीचे करके चलो। जब शरीयत यहां तक बता रही है, तो मेरे अजीजों, जो रसूल ने चचा के कान में कहा वो तो तुमने सुन लिया, जो गदीर में उठा के दिखाया। सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
वो तो सबको याद रह गया। राज की बात तुम्हारे कानों तक आ गई, खाली वाला भीले वो सुन लिया आपने। देखिए कमाल तो ये हुआ गदीर में, क्या कमाल हुआ? कमाल ये हुआ कि जो अंधा था, जिसे नजर नहीं आता था, उसे कह के सुनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसे जो बहरा था ना, बहरा उसके लिए उठा के बताया। क्या सुन रहे हैं आप? मुझे तो पता नहीं है। यानी कोई ये ना कह दे मैं देख ना सका, मैं सुन ना सका, बहरे के लिए आवाज रखी। आए हाय रसूल इस्लाम, ताकि कोई शक का जुमला खाली ही ना रह जाए। अरे जब कायनात का आखिरी नबी जिस पे अल्लाह ने कुरान की 6666 आयतों का नुज़ूल किया, जब वो गदीर के मिंबर पर अली के फज़ाइल पढ़ सकता है, तो फिर हमें पढ़ने में क्या मौत आती है? सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाना। ये अजमते अहले बैत अथार। हमने मौला को घर में बैठ के मौला नहीं माना है? दरवाजा बंद करके नहीं माना। हमसे जहां कहिए हम वहां अली अली करके बताएंगे, क्योंकि तुम किरदारे अली पे कहीं उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि अल्लाह ने उसे मासूम बनाकर भेजा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अजीजों, महसूस करें अहले बैत की अजमत को। अली अली कहना भी इबादत है, अली अली सुनना भी इबादत है, अली के नाम पे नजर करना भी इबादत है। ये बहुत बड़ी इबादत का नाम है। जहां न औलाद, न माल, न दौलत, न शोहरत, जब सब साथ छोड़ देती है, तो उस अंधेरी कब्र में भी अली आता है। उस अंधेरी कब्र में भी अली आता है। अली से कहां कहां तक बचोगे? एक मुझे शायर का, हालांकि मैं शेर पढ़ने का आदी नहीं हूं, आपने पहले भी मुझे सुना है, और मैं अपनी बातों को सबूत शेरों में नहीं देता, लेकिन फिल वक्त मेरे जहन में 2-3 शेर आए हैं। ये हर जहां खुतबा भी सुनाया है तो लहजे में अली के है? नहीं, ये तो अलग मिसरा हो गया। मिसरा इस तरीके से है कि करो वो जिक्र के जिससे जहान खुशबू दे। क्या बात है? करो वो जिक्र कि जिससे जहान खुशबू दे, महक उठे ये जमी आसमान खुशबू दे। महक उठे ये जमी आसमान खुशबू दे, और दिलों से बुग़्ज़ो कदूरत निकाल कर यारो, अली का जिक्र करोगे तो जबान खुशबू दे। अल्लाह अकबर। करो वो जिक्र के जिससे जहान खुशबू दे, महक उठे ये जमीन आसमान खुशबू दे, और दिलों से बुग़्ज़ो कदूरत निकाल कर यारो, अली का जिक्र करो तो जबान खुशबू दे। और ये शेर सुने, और हमें यकीन है मोहम्मद के साथ साथ अगर अली का जिक्र हो तो अजान खुशबू दे। हाय 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 हाय, अली का जिक्र हो तो या रसूल अल्लाह हैदरी। करो वो जिक्र के जिससे जहान खुशबू दे, महक उठे ये जमीन आसमान खुशबू दे, दिलों से बुग़्ज़ो कदूरत निकाल कर यारो, अली का जिक्र करो तो जबान खुशबू दे। और हमें यकीन है मोहम्मद के साथ साथ अगर, इसे ऐसे नहीं बुजुर्गों को पढ़ तो दिया मैंने, मुझे तो इस पर बहस करना है। हमें यकीन है मोहम्मद के साथ साथ अगर, हमें यकीन है मोहम्मद के साथ साथ अगर, कहां का जिक्र है?
जब 5 वक्त सुनते हैं ना आप अल्लाह अकबर की सदा, तो कहीं तो मिलता और कहीं नहीं मिलता। हम यही कहना चाहते हैं, हमें यकीन है मोहम्मद के साथ साथ अगर अली का जिक्र भी हो तो अजान खुशबू दे, बगैर अली के तो अजान में भी खुशबू नहीं है, क्योंकि विलायत का जाम है इसमें। मैं दावे से कह रहा हूं, मजलिस मेरी रिकॉर्ड है, बगैर अली के कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। अगर है दम तो कोई हदीस बताओ, कुरान बताओ, मुझे कहीं नहीं मिलता। सज यानी अल्लाह ने अपनी नमाज में अपने सूरे रखे, अपने तौहीद का तज़किरा कर रखा, लेकिन अल्लाह ने कहा दूसरी वक़्त के तशहुद में, अगर तुमने मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद ना भेजा तो मैं तुम्हारी नमाजों को कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा कोई पैगाम हो सकता है? खुदा ने भी अहले बैत का अपनी नमाज में किसी और की इबादत नहीं है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, मेरी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक के नमाज में मोहब्बत अहले बैत शामिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, महसूस करें खुदा की कसम, उलमा ने कुर्बानियां दे दे के ये दीन हम तक पहुंचाया, और उलमा की कुर्बानियों का नतीजा ये कि जो आप आज सुन रहे हैं, जब कागज और कलम और दावत और रोशनाई नहीं रही, उलमा ने अपनी उंगलियां कटा के हाथ के खून से रंगीन कर रखे वरक के ऊपर तारीख इस्लाम को नकल किया है, जब यह इस्लाम हम तक आया। वरना कभी भी तारीख इस्लाम हमारे डगर पे नहीं लिखी गई, दावे से कहता हूं। कभी भी लिखने वाला तारीख इस्लाम शिया नहीं है। मुझे बता दो कोई मुसन्निफ शिया हो। करबला में भी हमीद इब्ने मुस्लिम से रिवायतें मिलती है, लेकिन हमीद इब्ने मुस्लिम भी शिया नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं आपकी खिदमत में, कोई रावी शिया हो तो बताइए। कोई नहीं, सब अहले सुन्नत, दूसरे मज़ाहिब के ताल्लुक रखने वाले यहूदी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब थे तारीख लिखने वाले। लेकिन जब भी तारीख इस्लाम लिखी गई, या बनी उमैया के दौर में लिखी गई या बनी अब्बास के दौर में लिखी गई, अब जो बनी अब्बास और बनी उमैया हो वो फजीलत अहले बैत लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। लेकिन इतना बुग़्ज़ रखने के बाद भी ये अहले बैत की फजीलतों को छुपा न सके। सलावत पर दो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और एक बात और सुनते चलिए, कहे बगैर रुकूंगा नहीं। मसला यह है कि जनाब यहया नबी है, मासूम है, बेखता है। जब इनको कत्ल किया गया, इनको चीरा गया आरे से, तो मेरे अजीज सुनेंगे आप, इन्होंने नतश बिछाई थी। नतश कहते हैं एक कपड़ा ऐसा कि जिससे कोई कतरा खून का जमीन पे ना जाए, अगर गिरे तो। छुपाने के लिए यहया के खून को इन्होंने नतश बिछाई, और बिछाने के बाद जनाब यहया का खून गिरा, खून का एक कतरा जमीन पे गिरा। किसका? जनाब यहया का। जब एक कतरा खून का गिरा, गिरने के बाद उसको छुपाने की बड़ी कोशिश की। क्या किया जाता छुपाने के लिए? मिट्टी डालते रहे, मिट्टी डालते थे फिर उभर जाता था, मिट्टी डालते थे फिर उभर जाता था, मिट्टी डालते थे फिर उभर जाता था। आलम यह हुआ कि मिसले पहाड़ हो गया, बुलंद बन गया, बुलंदी नजर आने लगी। लेकिन मासूम के एक कतरे खून को ये पूरे लोग बैठकर छुपा न सके। अरे जब तुम यहया के खून नाहक के एक कतरे को ना छुपा सके, तो करबला में जिन्होंने 72 में खून दिया है, सलावत पर दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जो है तो क्या इस खून आले मोहम्मद को छुपाया जाएगा? नहीं छुपा सकते। ये तो छुपाया उसका जाता है जिसका वारिस ना हो। हाय 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 हाय, बहुत बड़ी बात है मेरे अजीजों। देखिए, छुपाया उसका जाता है जिसका वारिस ना हो। अभी तो आले मोहम्मद का वारिस पर्दाए गैब में है। तुम लाख कोशिश करोगे, अब छुपा लो। लेकिन जब ज़हूर इमाम होगा,
सबसे बड़ा मुंतकिम खून हुसैन, बदला लेने वाला भी तो गैबत के पर्दे में। लोग कहते हो तो इंतकाम हो गया, किसने ले लिया भैया? का मुख्तार सकफी ने। ये तो अभी ट्रेल था। हाय 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 हाय, नतीजा तो अभी आने वाला है। जब गैबत से निकलेगा वही जुल्फकार हैदरी होगी। एक जुमला आपकी समातों के हवाले, जब अली के हाथ में जुल्फकार होती थी तो ये जुल्फकार नस्लों को पहचान के चलती थी, कहीं इसकी नस्ल में कोई मोमिन ना हो। लेकिन जब जमाने का इमाम आएगा तो मूली और गाजर की तरीके से कत्ल करते हुए चलेगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर, एक भी गुजारे मोहम्मद न बचेगा। कोई मुनाफिक नहीं बचेगा, क्योंकि फिर तो कयामत है ना। इमाम ने तो इसलिए छोड़ा था कि अभी कोई ना कोई कयामत तक कोई मोमिन आएगा इसकी नस्ल में। लेकिन जब जमाने का इमाम आएगा आखिरी, तो उसके बाद तो कोई हादी है ही नहीं, उसके बाद तो कयामत है। तो अब सबके गलों पर मूली और गाजर की तरीके से चलेगी। अब नहीं कोई कहेगा मैं भी था। सलावत पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। अजीजान मोहतरम, मैं ये बातें रवा रवी में नहीं कह रहा हूं कि मैं जोश और जज्बात में बोल रहा हूं। मैं बड़े सिबात कदम के साथ आपके सामने इस मौजू को रख रहा हूं कि पहचाने मोहम्मद और आले मोहम्मद के किरदार को, कि कितनी कुर्बानियों के साथ यह इस्लाम हम तक पहुंचा। बात यह आती है कि मौलाना कुछ हिदायत की बातें भी हो। कौन कहता है कि हिदायत की बातें ना? किरदार आले मोहम्मद ये हिदायत है। कौन सा पहलू ऐसा जिसमें हिदायत नहीं है? कौन सी मंजिल ऐसी जहां पे आले मोहम्मद ने नहीं पेश किया? सजदे देखो तो सैयद सज्जाद के देख लो। इमाम सज्जाद को सज्जाद क्यों कहा गया है? सैयद साजिदीन क्यों कहा गया? शाम गरीबा, मसाहिब नहीं है, मसाहिब से फजीलत का जुमला है। शाम गरीबा में जब घर लुट गया, लाशें बिखरी हुई पड़ी थी, इस कैफियत में खयाम हुसैनी की जलती हुई रात पर जो चौथे इमाम ने सजदा किया, आवाज आई कि सजदे बहुत देखे लेकिन तुझ जैसा सैयद साजिदीन कोई नहीं देखा। बताइए कौन सा गोशा खा लिए? हर मंजिल के ऊपर अल्लाह ने अहले बैत को रखा। इनको आईना बताया गया है कि किरदार आले मोहम्मद को देखते चले जाओ और अपनी मनाजिल को पहचानते चले जाओ। अजीजान मोहतरम, आइए थोड़ा सा मैं आपको और रोशनास कराऊं। शायद मेरे वक्त में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोशिश करूंगा मैं इसको थोड़ा समेटने की इंशाअल्लाह। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए, अगर बात नहीं हो, लुत्फ आए तो बोलिएगा। मेहनत मेरी है, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मजमा कितना है, क्या है क्या नहीं है। मुझे तो एक पैगाम पहुंचाना है आले मोहम्मद की फजीलत का। तवज्जो है, और खून जिगर करके मैं आप तक दे रहा हूं। बहुत तवज्जो। एक शहर है, शहर हबश, मुल्क हबश। मुल्क हबश का एक बादशाह, बहुत तवज्जो मेरे नौजवान भाइयों, मुल्क हबश का एक बादशाह है जिसका नाम अश्क बोस है। अश्क बोस। इसका एक बेटा है जिसका नाम फजल है। इसका एक भतीजा है जिसका नाम फत्ता है। जब तक ये जहन आली में ना होगा मजा नहीं आएगा। तीनों नामों को जहन में रखना है। बादशाह कौन है? अश्क बोस। बेटा कौन है? फजल। और भतीजा कौन है? फत्ताह। फत्ताह जो है वो भतीजा है, लेकिन यह तख्त ताज अश्क बोस का नहीं था। यह हक बनता था फत्ताह का, क्योंकि फत्ताह के बाप का बचपन में इंतकाल हो गया। यह फत्ताह छोटा था, इंतकाल हो गया, कत्ल कर दिया गया, यह रिवायत नहीं बताती। बहरहाल ये यतीम हो गया। बच्चा छोटा था, तख्तो ताज को संभाल नहीं सकता था। जब तख्तो ताज को ना संभाल सका तो चचा ने इस पर कब्जा कर लिया। यह आहिस्ता आहिस्ता जवान हुआ। जवान होने के बाद इसने अपने चचा से कहा कि चचा,
मैं ये चाहता हूं कि आपकी बेटी से मैं शादी करूं। बहुत तवज्जो। देखिए आज का जमाना देखिए आप, जो बड़ा आदमी होता है और छोटा आदमी पैगाम लेके आ जाए, जो उसकी सल्तनत में काम कर रहा हो, तो वो क्या कहेगा बरजस्ता कि तूने अपनी औकात भी देखी है कि नहीं, कि मैं क्या हूं और तू क्या है। अल्लाह अकबर। बहुत बड़ा जरी, बहादुर, लश्कर का अलमदार, कौन? फत्ता अश्कबोस के। बहुत तवज्जो। भी आपको लुत्फ नहीं आएगा, कहानी जैसी लगेगी, लेकिन जब बाद में नतीजा आएगा कोई नहीं बैठेगा अपनी जगह पर। बहुत तवज्जो। जब यह आलम हुआ तो अश्कबोस ने कहा कि अपनी हैसियत देख, अपनी हालत देख, अपनी कैफियत देख। तो एक मर्तबा फत्ता बोला। बोलने के बाद कहता है, पता है ये हक किसका था? ये हक किसका था? अगर मेरा बाप मेरे साथ मेरी जवानी में गुजरता तो आज मैं इस तख्त के ऊपर होता। ये करम भी मेरा ही है। हाय 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 हाय, ये करम भी मेरा ही है कि ये तुम इस तख्त के ऊपर बैठे हो, सल्तनत पे बैठे हो। अल्लाह अकबर। कहा कि बात पोल खुलती हुई जा रही है, कहीं लोग फिर ना जाए, इसका साथ ना देने लगे। बड़ा चालाक था बादशाह। बादशाह ने कहा कि एक शर्त है मेरी, मैं अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। बहुत तवज्जो। कहा वो क्या शर्त है चचा? का शर्त यह है कि एक नबी मबूस हुआ है, कहा उसका इस्लाम का परचम बहुत लहरा रहा है, सब लोग मुसलमान बनते हुए जा रहे हैं, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। कहा अच्छा। कहा वो कहां रहता है? कहा वो मदीने में रहता है। अभी भी आप खामोश हैं? कहा वो कहां रहता है? कहा मदीने में रहता है। कहा मदीने में रहता है? हाँ। कहा डर उससे नहीं है, वो तो बड़ा नर्म दिल है। डर उससे नहीं है, वो तो बड़ा नर्म दिल है, आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा गया। सुना उसको, वो प्रचार कर रहा है इस्लाम का। कहा फिर? कहा उसका एक वसी है। हाय 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 हाय, उसका एक वसी है, उसका एक जानशीन है। कहा फिर? कहा लोग लरसते जब उसका नाम सुनते हैं, उसकी तलवार देखते हैं, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं आता है। कहा अच्छा। कहा फिर शर्त क्या है आपकी? कहा मदीने चले जाओ और मदीने जाके उस नबी को छोड़ देना। नबी जितना भी इस्लाम फैलाए इसके बलबूते पे। कहा फिर? कहा वो जो उसका वसी है उसका सर ले आओ, उसका सर लेके आ जा, और मैं अपनी बेटी की शादी और ये तख्त, ये ताज, ये सल्तनत सब तेरे हवाले करता। मुझे डर यह है कि अगर वो रह गए और इस्लाम फैलता रहा तो हम मिट जाएंगे, ना तेरे पास रहेगा ना मेरे पास रहेगा। अच्छा हाँ। अब साहब कितना लश्कर लेके चले? बहुत तवज्जो चाहूंगा मेरे नौजवान भाइयों। कितना लश्कर? 1200 का लश्कर तश्कील दिया गया। कितना? 1200। दो अलग हैं, फत्ता और फजल। अपने बेटे को भी भेजा और भतीजे को के जाओ। चले साहब सफर की सऊबतें मुसीबतें उठाते हुए। सफर सबसे बड़ी मुसीबत है। मुसीबतें उठाते हुए। यानी उस टाइम एयरप्लेन तो था नहीं, हेलीकॉप्टर तो था नहीं, चलना है तो घोड़ों पे या ऊंटों के ऊपर। सफर करते हुए मदीना पहुंचे। सरहद मदीना पर कयाम पजीर हो गए, रुके, लश्कर को रोक दिया। सुबह की फजर का वक्त था। फजल, फत्ता और चंद सिपाही जो बॉडी बिल्डर थे, भाई गौर फरमाइएगा अल्लाह के वास्ते, जो ताकतवर थे, हेल्थी थे, उनको लेके 5-7 को ये लोग चले कि हम जायजा लेके आते हैं मदीने का और पूछते हैं कि वो वसी कैसा है। अल्लाह अकबर। ये सरहद मदीना पार करके मदीने में दाखिल हो गए। बैरून मदीना लश्कर को रोक दिया गया। जब लश्कर रुका, रुकने के बाद ये चले, इतने में क्या देखा कि सुबह की सफेदी नुमादार हो रही थी। हल्की हल्की जो सुबह में होती है ना, नमाज पढ़ते हैं ना सुबह माशाल्लाह से, तो आपने देखा होगा एक सुबह काजिब होती है, एक सुबह सादिक होती है ना। सुबह सादिक का वक्त था। इस सुबह सादिक में थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा था, थोड़ा थोड़ा उजाला था। इस मंजिल को देखते देखते हुआ क्या है ये सुनिए आप। एक बोरिया नशी, बोरिया लिबास पहने हुए, अपने कांधे पर बेलचा रखे हुए,
हलाल रोजी कमाने के लिए। नहीं, इस जुमले में तो आप बोले ही नहीं। हलाल रोजी कमाने के लिए निकला है, मजदूरी करने के लिए। कहा? यहूदी के बाग में सबसे पहले मिला। मिलने के बाद अब बोरिया नशी कौन है, बोरिया लिबास कौन है, ये आपको समझना है, पढ़ना मुझे है, तवज्जो है ना। बोरिया नशी निकला, बोरिया लिबास चला, बेलचा रखे हुए। कहा ये तो कोई मजदूर आ रहा है, इसी से बात करते हैं। करीब गए और करीब जाने के बाद कहा ये कौन सा शहर है? कहा इसे शहर मदीना कहते हैं। फिर दूसरा जुमला था कि ये मदीनतुर रसूल है। आए हाय, आप कौन सा शहर है? कहा मदीनतुर रसूल है। कहा ठीक। कहा कि सुना है यहां एक नबी रहता है। कहा तो ये बताए नहीं कि ये मदीनतुर रसूल है, रसूल ही तो नबी को कहते हैं। कहा अच्छा। कहा कि इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। कहा अल्लाह का शुक्र है जिसने जिसके लिए खल किया है। हाय 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 हाय, उसी का नाम आगे फैल रहा है। और फैलते फैलते एक मरतबा कहा कि बहुत तरक्की कर रहा है इस्लाम। कि अभी तो कुछ नहीं करेगा, देखते रहिए, आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ही इस्लाम होगा, बातिल खत्म हो जाएगा, बातिल मिट जाएगा। अब थोड़ा सा शशोपंच का बड़ा फेवर में बात कर रहा है। कहा उसका एक जानशीन भी है नबी का। कहा हाँ है। कहा कैसा है वो, उसका कदो कामत कैसा है, उसकी गाड़ी कैसी है, कितना ताकतवर है। कहा एक नॉर्मल सा इंसान है, सुबह को मजदूरी पे जाता है, पसीना बहा के आता है। अरे कहा है भैया, आप थोड़ा ऐसे भी तो सुना करें अल्लाह के वास्ते। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। वो बोरिया नशी है। कहा अच्छा, मजदूर है। कहा सुना बहुत ताकतवर है। कहा क्या करे, अल्लाह ने उसको नवाजा ही ऐसा है। बड़े मीठे मीठे जवाब। अल्लाह अकबर। कहा कि अगर हम उसका सर काटे, अगर हम उसका सर कलम करें तो कैसा रहेगा? कहा जंग करना पड़ेगी, बगैर जंग के इतनी आसानी से सर देने वाला नहीं है। अरे कहा है भैया आप? कहा इतनी आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या कहा? कहा क्या है? कहा आ गया बोरिया नशी। नहीं, वो तो बोरिया लिबास है कि ताकत कदोखाल कैसा है? कहा खदोखाल पूछना चाहते हो? कहा वो इतना कमजोर नहीं है जितना कमजोर तुम समझ रहे हो। कहा फिर कैसा है? कहा उसकी ताकत का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। बिल्कुल उलझा दिया इनको, परेशान। कहा एक शर्त है मेरी। कहा वो शर्त क्या है? कहा ऐसा कर दो जो मैं तुम्हें बताऊं तो फिर मैं समझ सकता हूं, बता सकता हूं तुम्हें कि तुम उससे लड़ सकते हो या नहीं लड़ सकते। कहा वो क्या है? बस एक मर्तबा दरख्त की शाख को पकड़ा, गोया ऐसा था कि जैसे हाथ उठाया और शाख हाथ में आ गई और कदमों में लाके रख दिया। अभी टूटी नहीं है शाख, शाख अपनी मंजिल पर है। और इस कैफियत के साथ कहा कि तुम दो तो खुद हो, फत्ता है और फजल है, और ये तुम्हारे चार पांच जो है हवारी है कि सब पकड़ लो। अगर तुमने इसको संभाल लिया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बोलना तो पड़ेगा मेरे भाई, है ना। अगर तुमने इसको संभाल लिया तो समझ में आता है, क्या समझ में आता है? कि तुम उससे लड़ सकते हो, कुछ देर ठहर सकते हो। अगर ना संभाल पाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कहा अल्लाह अकबर। जैसे ये कहा तो 3 मरतबा कहा छोड़ दूं, कहा छोड़ दूं। मासूम हुज्जत तमाम करता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मासूम हुज्जत तमाम करता है। 3 मरतबा कहा छोड़ दूं, कहा छोड़ दो। कहा हमने संभाल लिया। इनको यकीन यूं था कि अकेले ने पकड़ी और यहां तक लाके रख दिया। हम 2 तो खुद हैं और 5 ही हमारे साथ सिपाही हैं, तो हमारी ताकत का अंदाजा तो समझते नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जैसे ये किया, अली ने कहा कि छोड़ दो, कहा छोड़ दो। बस ये छोड़ा क्या, तो ये जमीन पर थे
अल्लाह अकबर। क्या तो ये जमीन पर थे या फिर ये शाख पे नजर आए? कहा ये क्या हो गया? कहा जब तुम एक शाख को न संभाल सके तो उसके वार को क्या संभालोगे? है? उसके वार को क्या संभालोगे? जैसे ये फिक्रा कहा, फिक्रा कहने के बाद मामला और आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद कहा कि नाम क्या है उसका? कहा लोग अली कहते। अल्लाह अकबर। क्या क्या कहते? कहा अली कहते। कहा जब तू एक शाख को न संभाल सका तो उसका मुकाबला क्या करेगा? कहा पहचाना नहीं अभी? कहा मैं अली हूं। कहा मैं अली हूं। जैसे ही अपना तारुफ कराया, ऐसा था कि जैसे पेशानी पे पसीना रुकता ही नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। मैं कोई जुमला आपको बढ़ चढ़ के नहीं पढ़ रहा हूं, जो पढ़ के आया वो दे रहा हूं आपको। अजीजों, कहा कि आप ही हैं? कहा क्या कमाल था आपके हाथ का। एक 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 नशिस्त में ऐसे फिदा हुए कि ये जो फत्ता था, कहने लगा अब तो तबीयत ये करती है कि अब मैं छोड़ के जाने वाला नहीं। भाई खाली हंस हंस के मत बैठो, थोड़ा सा मुझे भी तो सहारा देते रहिए। आप एक सलावत पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कहा कि पहचान रहे हो? मैं ही अली हूं। फत्ता कहता है कि अब तो मुझे मेरी मंजिल मिल गई। क्या मंजिल मिल गई? कब तुम लेने के लिए सर आए थे? बोल रहे हो मंजिल मिल गई। न सर लिया न मंजिल कैसे मिल गई? कहा मुझे शादी की जरूरत नहीं है, अब तो मैं जन्नत पहुंच गया। अरे कहां है आप? अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। जैसे फिक्रा कहा, फिक्रा कहने के बाद एक मर्तबा कहता है कि आओ शर्त यह है कि मुझे आप वादा करें कि जिंदगी में कभी जुदा तो नहीं करेंगे, कभी जुदा तो नहीं करेंगे। फत्ता समझ रहे हो कौन है? मैं बताता हूं ना, भी आप परेशान मत हो। ये फत्ता कौन है? कहा कि कभी मुझे जुदा तो नहीं करेंगे। कहा दावा में रखता हूं, लेकिन नाम ये नहीं रहेगा। अल्लाह ऊपर नाम ये नहीं रहेगा। कहा आज से हमने तुम्हारा नाम कंबर रख दिया। हाय 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 हाय। अल्लाह ऊपर। आज से आज से हमने तुम्हारा नाम कंबर रखा। मौला के हाथ पे बैयत कर ली, इकरार कर लिया, और इकरार करने के बाद जैसे इसने किया फजल भी आगे बढ़ गया। बाप वहां बैठा है, आए हाय इंतजार में कि सर लेके आएंगे। दोनों ने बैत कर ली। जो सिपाही थे ये भी आगे बढ़ गए कि हम भी बैत करते हैं। लेकिन फत्ता ने यह वादा किया कि आप मुझे यह कहें कि जुदा ना करेंगे। काली कहता है कभी जुदा नहीं करेंगे। कहा खाली हम ही कलमा नहीं पढ़ेंगे, वो जो 1200 का लश्कर, अरे कहां है भाई आप? वो जो 1200 का लश्कर बैरून मदीना है, मैं उसको भी लेके आता हूं, वो भी बैत करेगा। पूरे 1200 का लश्कर आया और आने के बाद मौला के हाथ पे बैत की। बैत करने के बाद सबने कलमा पढ़ा। खरामा खरामा, जैसे एक शेर को शिकार मिलता है, लहराते हुए कायनात का अमीर, अबू तालिब का बेटा, फातह खैबर व खंदक, मरहबो अंतर कसर को कलम करने वाला, आय हाय, जिसकी हरकत का इंतजार कुरान की आयतें करे, वो अली बढ़ा रिसालत की तरफ। 1200 का लश्कर साथ है। कितनों ने ईमान लाए? 12 से 2। कहां है आप? 1200 नहीं, 12 से 2 ईमान लेकर आए। किस पर? अमीरुल मोमिनीन पर। अभी तो मजदूरी के लिए निकले थे ना, जाके दक्कुल बाब किया, रिसालत ने दरवाजा खोला। कहा अली इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या मजदूरी करने नहीं गए? जवाब सुनिए। अमीर फरमाते हैं, हे सरकारे कायनात, आज इतनी बड़ी मजदूरी करके आया हो। हाय 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 हाय, आज इतनी बड़ी मजदूरी करके आया हो
कि लोग खून पसीना बहाए तो भी इतनी मजदूरी नहीं मिलते। कहा क्या हुआ? कहा एक को साहिब ईमान नहीं बनाया, 1202 को साहिब ईमान बनाया है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। यार 1202 को साहिब ईमान बनाया एक वक्त में। जुमला कहूं? 1202 को साहिब ईमान बनाया। अब जुमला आपके हवाले कैसे कद्र करेंगे कैसे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम। दुनिया हम पे ये इल्जाम लगाती है कि इस्लाम तलवार से फैला। हम ये कहते हैं इस्लाम तलवार से नहीं, किरदार आले मोहम्मद से फैला। इस्लाम तलवार से नहीं फैला बल्कि किरदार आले मोहम्मद से फैला, अखलाक आले मोहम्मद से फैला। तुमने अली को खाली तलवार में देखा, गांव के किरदार में देखते। अली जैसा करीम कोई नहीं है, अली जैसा कोई सही नहीं है। खुदा की कसम पहचाने अहले बैत अत्हार की मंजिलत को। आज का ये दौर हाजिर, एक अंग्रेज यही तो कहता है कि इन लोगों ने अली को पहचाना नहीं, पहचाना नहीं। और ये जुमला तो अंग्रेज पर छोड़िए, कूफे के मिंबर पर मौलाए मुत्तकियान ने अपने सीने पे 3 मरतबा हाथ मार के कहा, वाह हसरता, वाह हसरता, वाह हसरता। का जितना बड़ा मैं आलिम था मुझसे उतना किसी ने सीखा नहीं, जितना बड़ा मैं सखी था किसी ने मांगा नहीं। मेरे जुमले नहीं है, मौलाए कायनात के जुमले हैं। कूफे के मिंबर से कि जितना बड़ा मैं सखी था मुझसे किसी ने सवाल नहीं किया, जितना बड़ा मैं आलिम था मुझसे किसी ने सीखा नहीं। बाबे मदीना तो रह गए हम। कौन है? मौलाए मुत्तकियान, शहरे इल्म है। कौन? अबू तालिब का बेटा। अब गौर फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे अजीजों। बात आ गई, अब आखिरी बात होगी। मैं पहले अपने वाक़े को मुकम्मल करूं। जब ये 1200 पहुंच चुके 1202 तो कहा कि तुम्हारे बादशाह ने ये कहा था कि सर काट के लाना। याद है ना भी? सर काट के लाना। तुम सर तो काटा नहीं, इस्लाम और आगे बढ़ गया। तुम्हारे 1200 के साहिब ईमान बन गए, अब तो उसके सीने पे छुरी चलेगी। हाँ, उसको धोखे में मत रखो, उसे जाके बता के आओ। हम जाएंगे, वो हमें कत्ल करने का हुक्म देगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे। सुने मारे फटे हुए। बस जैसे ये कहा तो वीर ने कहा फिर मैं मौला कैसा नहीं पहुंची नहीं बात। फिर मैं मौला कैसा, मुझे मौला भी मान लिया, फिर मैं मौला कैसा। आज जाओ मैं कहता हूँ किसी को धोखे में नहीं रखना। जाके कह दो कि सर कहाँ है, बस सर तो नहीं, हमने खुद उसके वसी के हाथ पे बैठक कर दी। लश्कर का लश्कर ने भी कर दी। फजल और फत्ताह लश्कर रह गया, चले गए। जाने के बाद अशगोश ने पूछा, क्या पूछा? कहाँ है सब? कहा तुम सर की बात कर रहे हो, हम तो पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? कहा जन्नत में, कहा साहिब ईमान के पास, कुल्ले ईमान के पास। जैसे ये फितरा कहा अब उसकी पेशानी पे बल पड़े, और बल पड़ने के बाद कहता है तब भेजा था किस लिए, करके क्या रहे हो? ये तो तस्लील हो गई हमारी, यकारत हो गई हमसे। कहा इनको दोनों को कत्ल करो, फजल को भी और फत्ता को भी। अमीर ने कहा था जब खंजर लेके करीब आए तब मुझे याद कर लेना। तब मुझे याद करना, तब मौला हम मदीने में रहेंगे, हम उनके हबश है। तूने इतना ही देखा है अभी को, तू पुकार के तो दे, पुकार के दे, आता को नहीं।
भाई इन्होंने क्या तो आजमाइश के लिए या यकीन के साथ एक मरतबा कहा या अली मदद, और या अली का मुकम्मल जुमला नहीं हुआ था। एक कदम अली के मदीने में था, दूसरा कदम हबश में था। कहा मैं आ गया तुम्हारी मदद के लिए। अरे जो अली दुनिया में मदद के लिए आ सकता है, क्या वो कब्र में मदद के लिए नहीं कदम कदम पे हदे एतबार रखता है, कदम कदम पे हदे एतबार रखता है, उसी के हाथ में कुल अख्तियार रखता है। हुसैनियों की निगाहों का कुछ कसूर नहीं, वो था ही ऐसा, वो है ही ऐसा है कि परवरदिगार लगता है। नारे हैदरी। मैं इस शेर से एग्री नहीं हूं। अली अली है, अली खुदा नहीं है। अली मौला है, परवरदिगार सिर्फ वो है, वहदहू ला शरीक, सिर्फ उसकी जात है। खुद मौला ने कहा कि तुम मुझे कहते हो, मैं वो जुमला भी नहीं कहूंगा, तुम मुझे ये कहते हो, फिर मैं सजदा किसका कर रहा हूं? कहा मेरा सजदा बता रहा है कि जब बंदा ऐसा है तो इस बंदे का खुदा कैसा होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या उसकी इबादतों का अंदाजा लोग मान जाते, यही मानते अगर अली मस्जिद कूफा में सर न देते। सरे अली पे हालत सजदा में जरबत का लगना, जान से ज्यादा अल्लाह की इबादत में। हाय हाय हाय, समझे मेरे इस जुमले को खुदा की कसम। अली ने कोई जगह इससे बेहतर समझी ही नहीं। कहा, अगर मैंने कल भी यह जुमला दोहराया था, दो इमामों की शहादत है हालत सजदा में, और सजदा मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज का नाम सजदा है। अगर ये मेराज ना होती तो हुसैन कभी सजदे में सर न देता, अली कभी सजदे में सर न देते। ये सर दे के बताया कि हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं कि जो लायक इबादत है। इस मफहूम को ज़हन आली में रखें। मैंने पैगाम बहुत बड़ा लिया इस मंजिल के ऊपर, आप सहम क्यों गए? क्या मैंने हक नहीं कहा या मैंने गलत कह दिया? मेरी तो रिकॉर्ड है मजलिस, आप मुझे बताएं क्या ये हक नहीं है? ये करबला अगर जिंदा है, जुमला खबर फरमाइएगा, करबला की मारिफत हासिल करना है, अजान अली अकबर से लेके सजदे हुसैन के दरमियान तलाश कर लेना। अल्लाह अकबर, कहीं इस्लाम नहीं है। अजान अली अकबर और सजदे हुसैन के दरमियान पूरा मुकम्मल इस्लाम है। नमाज को इज्जतें यहां से मिली, काबे की तौकीर यहां से मिली। अगर ये ना होते तो आज इस्लाम मिट गया होता। हुसैन ने यही कहा था कि घर लुटता है तो लुट जाए, लेकिन मैं नाना का दीन बर्बाद ना होने दूंगा। पहुंची मेरी बात आप तक? कितनी अहमियत थी निगाह हुसैन में कि इमाम हुसैन ने घर तो दिया सुबह से लेके असर तक, लेकिन नाना के दीन को बर्बाद ना होने दिया। एक एक शहीद का नाम आया है, लेकिन जब चादरे ज़ैनब की बात आई है तो पूछा हुसैन क्या इरादा है? हुसैन खामोश हो गए। ठहरे हुसैन। इमाम मजलूम ने फरमाया, क्या फरमाया? इमाम मजलूम फरमाते हैं कि ठीक है, मुझे यह भी मंजूर है, चादर लुटती है तो लुट जाए, लेकिन नाना का दीन बर्बाद ना हो। महसूस किया बाबिया साहब ने। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, खुश रखे। आशिकान अहले बैत को यह जमानत तो अल्लाह ने ली है
कि मेरे नाम को और मुझे मेरी जात को पहचानवाने वाले अहले बैत हैं, और अहले बैत को कयामत तक उनके जिक्र को बाकी रखने वाला मैं हूं। वरना जिस नामे अली पे पाबंदियां थी, 70,000 मिंबरों से बगावतें की गई, उसके बावजूद आज हर गली से, हर खित्ते से, हर मिंबर से अहले बैत की मनक़बत, अहले बैत के फ़ज़ाइल, अहले बैत के मनाक़िब ये पेश किए जा रहे हैं। जुमला आपके हवाले है, कदर करना आपका काम है, पढ़ देना मेरा काम है। 1,24,000 पैगंबरों की नबूवतों को बचाने वाली ज़ात को हुसैन कहते हैं, और हुसैन के मकसद को जो बचा ले उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। पहचाने पहचाने मेरे अज़ीज़ों, वरना इस्लाम ख़त्म हो गया था, इस्लाम मिट गया था, इस्लाम पामाल हो गया था। अल्लाह अकबर। मैंने कल पूरा शजरा जनाब शहरबानों का पढ़ा था। बाप कौन थे, मौलाए मुत्तक़ियान के पूरे हालात ज़िंदगी, जो कल हज़रात थे मेरी बात की तायीद फरमाएंगे। आज मैं मसाइब का सिलसिला ज़रा शहरबानों से ही शुरू करता हूँ, क्योंकि ये मसाइब भी ज़्यादा नहीं पढ़े जाते। अल्लाह अकबर। महसूस करना आपका काम है, महसूसात का नाम मसाइब है। एहसास दिलाना खतीब का काम होता है। अगर सीने में दिल है और दिल में दर्द है तो आंसू जरूर निकलेगा। अगर आंसू न निकले ना तो जरी की तरफ, अलम की तरफ मुंह करके अली असगर का वास्ता दे देंगे कि मौला हमारी आंखें खुश न रहे। किस लिए? कहीं रुमाल सैयदा खुश्क ना जाए। बस ये एहसास जरूरी है, तसव्वुर शर्त है। अब सुनिए साहब, जब जनाब शहरबानों का अक़्द हुआ है मौला इमाम हुसैन से, तो शहरबानों अकेली नहीं आई थी, बहुत सी कनीज़ें साथ लाई थी। एक रिवायत में तो 1000 भी मिलता है, 500 भी मिलता है, क्योंकि बादशाह की बेटी थी। लेकिन जिस पे इत्तफाक है 100 कनीज़ों के साथ कौन आई है? शहरबानों। अक़्द इमाम हुसैन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इन कनीज़ों को आज़ाद कर दिया था। बाकी बची थी एक कनीज़। वो ये कहती थी कि बीबी मुझे अपने से जुदा न कर, मैं आपकी खिदमत में रहना चाहती हूँ, अहले बैत के घराने में रहना चाहती हूँ। उसको रख लिया गया था खिदमत शहरबानों के लिए। अजीज़ों, इस बीबी का नाम क्या है? इस बीबी को शीरी कहते हैं। शीरी जनाब शहरबानों की कनीज़ का नाम है। ये वो शीरी है कि जिसने सज्जाद का झोला झुलाया। ये शीरी वो है कि जिसने सज्जाद को उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, इंशाअल्लाह बहुत गिरिया फरमाइएगा आप, मैं जिस मंजिल तक लेके आ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आप आमादा हैं रोने के लिए और मैं आमादा हूँ मसाइब पढ़ने के लिए। सुनना आपका काम है, पढ़ना मेरा काम है। अज़ादारों, हुआ क्या? ये शीरी जब जवान हो गई तो एक मर्तबा मौला हुसैन फरमाते हैं कि शीरी अब अपना घर बसाओ, हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। कहती है कि अब तक मैंने खिदमत की है, अब आखिरी लम्हात में मुझे आप जुदा कर रहे हैं। जैसे ये फ़िक्रा कहा, फ़िक्रा कहने के बाद का ये हुक्म इमाम है। बस शीरी ने जैसे सुना कि हुक्म इमाम है, बेसाख्ता तैयार हो गई और इनकी शादी अस्कलान एक शहर पड़ता है कूफे के बाहर। आप जब ज़ियारतों पे जाते हैं तो वहाँ आपको मिलेगा अस्कलान, किला शीरी। उस किले के मालिक का नाम है उज़ैर। बहुत आहिस्ता था पढ़ो ताकि आप कहीं शक में न रह जाए, वरना मैं बिल्कुल मंजिल पे पहुंच जाता, एक तफसील तक मुझे जाना पड़ रहा है। इसके शौहर का नाम है उज़ैर। उज़ैर से इनका अक़्द हुआ और शादी के बाद शीरी अपने शौहर के साथ शहर अस्कलान के किले में जाकर रहने लगी। जब रहने लगी तो एक दिन ख्वाब में क्या देखा कि एक बीवी आई है।
हाय हाय। नहीं नहीं, अभी मैं बहुत आगे चला गया, अभी रिवायत बहुत पीछे की रह गई, वो पढ़ दूं मैं मुकम्मल ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। जब शीरी चलने लगी, अहले बैत से जुदा होने लगी, रुखसत होने लगी, तो खानदाने बनी हाशिम की तमाम औरतें तोहफे लेके आने लगी। कहा शीरी जा रही हो, ये तोहफा हमारी तरफ से, ये तोहफा हमारी तरफ से, ये तोहफा हमारी तरफ से। तोहफे के साथ हर बीवी एक एक चादर ला रही थी। नहीं पहुंची मेरी बात, वरना कयामत का जुमला था ये। तो क्या लाई? तोहफे के साथ हर बीबी एक एक चादर लेके आई। चादर का ढेर लग गया। जब चादर का ढेर लगा तो एक मर्तबा शीरी कहती है, मैं इतनी चादरों का क्या करूंगी, ये चादरें मुझे तोहफे में इतनी क्यों दी जा रही है? तो मजलूम करबला सर नीचे रख के कहते हैं, शीरी एक दिन ये चादरें बहुत काम आएगी, अली की बेटियां बेमकना हो चादर। अजो अल्लाह, यही रोने का हक है। बहुत गिरिया फरमाइए अरबाब अज़ा, जिस मंजिल तक मैं आपको लेके आ रहा हूं। अज़ादारो एक मर्तबा जब शीरी रुखसत होके चलने लगी तो शीरी चलते चलते पलटी और पलट के कहती है, मौला मेरा एक छोटा सा काम है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है। जनाब ज़ैनब ने पूछा, शीरी तेरा पैगाम क्या है? कहा मैं मौला से वादा लेना चाहती हूँ कि जिंदगी में एक दिन मेरे घर मेहमान जरूर आना। मौला मेरे घर मेहमान जरूर आना, और अकेले नहीं आना, तमाम बच्चों के साथ मेरे घर आना। अज़ादारों पर जैसे ये जुमला कहा तो शीरी तड़प गई। शीरी को कहते इमाम फरमाते हैं, शीरी मैं तुझसे वादा करता हूं मैं तेरे घर मेहमान जरूर आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तू मुझे पहचान ना सकेगी। शीरी तो मुझे पहचान ना सकेगी। जैसे ये फिक्रा था, का मौला जिसने पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार दी वो चेहरों को कैसे भुला सकती है? का मौला ऐसा नहीं हो सकता, अपने बच्चों के साथ मेहमान बन के आना। इमाम ने वादा किया कि बच्चों के साथ मेहमान बन के आऊंगा। अल्लाह अकबर। जब मक्के से काफिला करबला की तरफ रवाना हुआ, एक बीवी ख्वाब में आके कहती है, शीरी जो काफिले का तो इंतजार कर रही है वो दिन करीब है, वो काफिला वो मेहमान तेरे घर आने वाले हैं। 10 मुहर्रम हो गई, 10 मुहर्रम को फिर ख्वाब देखा। कहा शीरी बस कुछ लम्हे और कुछ दिन बाकी है कि तेरे मेहमान आने वाले हैं। 11 मुहर्रम को ये काफिला चला। काफिला चलने के बाद कूफा और कूफे के दरबार से जब चला है, अज़ादारो शीरी आके सरे राह बैठ जाती थी, और जब कोई मुसाफिर आता था पूछती थी, मुझे इतना बता दो क्या किसी काफिले को रास्ते में देखा है? क्या किसका इंतजार कर रही हो? का रसूल का नवासा हुसैन इब्ने अली का काफिला क्या तुम्हें कहीं नजर आया? घुट घुट के न रोना अरबाब अज़ा, न जाने किसके पहलू में सज्जाद बैठे हुए। अज़ादारों पर जैसे ये फिक्रा कहा, फिक्रा कहने के बाद एक मुसाफिर कहता है कि एक काफिला है कि जिसके घर को सुबह से लेके असर तक शहीद कर दिया गया। उजड़ी हुई बीबियां इस तरह काफिले के साथ आ रही है। जब ये काफिला शहर अस्कलान में पहुंचा, पहुंचने के बाद रात हो चुकी थी। यजीद इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने देखा कि काफिला कहाँ रुकेगा। इन्होंने जाके अस्कलान के उज़ैर के शीरी के महल में दक्कुल बात किया। कहा कौन? का हम यजीद के सिपाही है। रात हो गई। अज़ादारो यही रोकता हूँ। इसने जैसे ख्वाब देखा, ये हुजरा बीबी ज़ैनब का है, ये हुजरा बीबी उम्मे कुलसूम का है, ये लैला का है, ये शहरबानों का है। अरे सब पे पर्दे लगा दिए, पर्देदार बीबियां आ रही है। क्या सुन रहे हैं आप? मुझे नहीं पता है अरबाब अज़ा। जब पर्दे का इंतजाम कर दिया और सूरज गुरूब हुआ, यजीद का सिपाही पहुंचा, दक्कुल बाब किया, और दक्कुल बाब करके कहता है कि रात के लिए हमें अपना महल दे दे। अज़ादारो अगर न दे
तो ये जालिम के सिपाही हैं, कहीं कत्ल न कर दे। कहा ये हुकूमत के बागी है, कहीं इस जुर्म में हमें कत्ल न कर दे। अल्लाह अकबर, दरवाजा खोल दिया। खोलने के बाद जो कमरे बीवियों के लिए सजाए थे, हाय हाय हाय, जो कमरे हुजरे अरे बीवियों के लिए सजाए थे, किसी में शिमर बैठा है, किसी में खोले, किसी में उमर साज मलूल बैठा है। सुने अरबाब आज़ा, बस जैसे ही अरबाब आज़ा मंजिल आगे बढ़ी तो कुछ कटे हुए सर थे जो नोके नेजा पे बुलंद थे, कुछ बीवियां थी जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। लेकिन शीरी देखती है, पूछा कि ये सर किसके हैं? कहा ये बीवियां कौन है? कहा इनके वारिसीन के सर है। कहा इनको कत्ल क्यों किया? कहा ये बागी थे, ये नमाज नहीं पढ़ते थे। हाय हाय हाय, अरे जैसे ये फिक्रा कहा, फिक्रा कहने के बाद शीरी कहती है, अरे जैसा ये साजिद नजर आता है मुझे कोई और नजर नहीं आता, इसकी पेशानी पे सजदे का निशान है। आखिर मुझे इतना बताओ, ये बीवियां क्यों नहीं रोती जब इनके भरोसा के ये सर है? तो एक मर्तबा एक बीवी के रोने की आवाज आई। हाय हाय, क्या आवाज आई है सुनिएगा। एक बीवी के रोने की आवाज आई। कहा जब मैं भाई भाई करके रोती हो तो कभी ताजियाना मारता है, कभी तमाचे लगाता है। अरबाब आज़ा इतने में नजर पड़ी शीरी की कि एक ज़ईफ है जिसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में खारदार, तो कमर में लंगर है। इसी का झूला शीरी ने झुलाया है अरबाब आज़ा, लेकिन पहचान न सकी। सुनेंगे आप, खुदा की कसम कयामत है जब भी पढ़ता हो अजीब कैफियत मेरी होती है इस मंजिल पर। हुआ क्या है अरबाब आज़ा? हुआ ये कि जब ये काफिला रात हो चुकी थी, खाने का एहतमाम होने लगा, एक बीबी ने बुलाया कि जिसके सरों से अपने चेहरे का पर्दा किए हुए थे। कहा शीरी मेरा एक सवाल है, तेरा घर है? कहा बीबी बोलो। कहा पूछा बीबी मुझे इतना बता, तू मेरा नाम कैसे जानती है? क्या समय है आप, आप मेरा नाम कैसे जानती है? कहा ये बाद में पूछना, अब तक हम अपने वारिसों का मातम न कर सके, हम रो न सके, हमें रात भर के लिए ये सर उतार के दे दिए जाए। सरों को उतारने की सिफारिश की, बीवियों के पास आई, लेकिन कोई बीवी नहीं रोई। जब कोई ना रोई तो पूछा बीवी क्यों नहीं रोती? कहा रोते हैं तो तमाचे लगते हैं, ताजियाने लगते हैं, ताजियाने मारे जाते हैं। जैसे ये फिक्रा का मैं जमानत लेती हूँ, कोई तुम्हें नहीं मारेगा। अल्लाहु अकबर। अब बीबी ज़ैनब ने मरसिया पढ़ना शुरू किया। मरसिया क्या था? हाय मेरा गरीब हुसैन, मातम अरबाब आज़ा। क्या कहा? हाय हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा मजलूम हुसैन। शेर करीब आई और आके कहते बीबी सब नाम लेके रो, लेकिन ये नाम लेके ना रोना, ये नाम लेके गिरिया न करना। कहा क्यों किस लिए थे? ये नाम लेके गिरिया न करो। कहा ये नाम मेरे आका का नाम है। कहा उसके भाइयों का नाम लेके रो ले, उसके बेटों का नाम लेके रो। कहा हाय अकबर का बाबा, हाय अब्बास का भाई। जज़ाकल्लाह, क्या मजलिस हो रही है खुदा की कसम। अल्लाह सलामत रखे आप हजरात को। कहा ये नाम भी ना लो, लेके रो, ये भी मेरे हुसैन के बेटे का नाम है, ये भी मेरे हुसैन के भाई का नाम है, कोई और नाम लेके रो। कहा शीरी तुझे चलते वक्त नहीं कहा था, शीरी तुझे चलते वक्त नहीं कहा था कि हम मेहमान बनकर आएंगे, तो पहचान न सकेंगे। शीरी नहीं पहचाना। अरे मैं ज़ैनब कुबरा, ये सकीना, ये हुसैन का सार, ये अब्बास का सार, हम करबला में बर्बाद हो गए, हम उजड़े हुए तेरे महल में आए। शीरी ने अपना पहलू मारा। हाय मेरे मौला, आपने कहा था जब आएंगे पहचान न सके।